अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में ये कार्ड डिज़ाइन किए थे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब ये वाला सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये कार्ड का कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है कि ये वाली कार्ड, क्योंकि हमने इसमें इमेज लिखा हुआ है, मतलब इसमें यहाँ पे इमेज लगनी थी, तो हमने इमेज नहीं लगाई, हमने कलर दिया हुआ है, तो हमने वो कलर चेंज करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि कार्ड की टीम में जाना है और यहाँ पे हमने कलर चेंज करना है। ठीक है, तो अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन। तो हमने सेक्शन 2 कंप्लीट किया था पिछली वीडियो में, तो अब हम लिखते हैं, कमेंट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन 3। तो सेक्शन टैग लेंगे, उसमें हम एक क्लास लेंगे, सेक्शन SEC लिख लेते हैं, तो 3। और इसमें हमने क्या करना है कि एक डिव लेंगे SE3 के नाम से, तो उसमें हम H3 टैग लेंगे और उसके बाद हम एक P टैग लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो कंटेंट लिखेंगे वो ये वाला, ये हम H3 ले रहे हैं और ये P टैग ले रहे हैं। इसको हम एंकर टैग में भी ले सकते हैं, तो बट लेकर हम टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं, इस वजह से हम P ही लेंगे। हमारा मकसद जो मेन है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हमने सिंपल लेआउट ही डिज़ाइन करना है, कोई एनिमेशन वगैरह कोई इस तरह का काम नहीं करना। ठीक है, तो 2500 इसको हम कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम 2500 लिख देते हैं। तो इसी तरह हमने क्या करना है कि हम इसको 3 बार कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, अब हमने इस जगह पे पेस्ट कर देना है इसको। अब हमने इसको कॉपी कर लेना है, तो इस जगह पे पेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो 2500 के बाद 300 है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो बस 120 और 130। तो अब मैं देखता हूँ कि हमारे पास क्या बना है। तो हमारे पास ये आउटपुट आई है। ठीक है, तो अब हमने हमारा जो HTML का काम कंप्लीट हुआ, अब हमने CSS पर काम करना है। तो हम यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे तो सबसे पहले हमने बैकग्राउंड कलर देना है। सेक्शन 3 ये जो उसकी मेन डिव है उसको टारगेट करना है। तो हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं और अब हमने क्या करना है, स्टार्ट सेक्शन 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक डॉट लगाएंगे और क्लास, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से देख लेते हैं, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, तो आप यहाँ से इस कलर को कॉपी कर सकते हैं।
कोड को। तो ये वाला कलर है, तो कंट्रोल C करता हूँ और VS कोड में जाके कलर, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स करना है और जस्टिफाई कंटेंट करना है, स्पेस बिटवीन और अलाइन एटम सेंटर, ठीक है। तो अब हम स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ठीक है, स्पेस अराउंड। और इसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसको हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल टॉप और बॉटम और 0 पिक्सल लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो अब हमने टारगेट करना है सेक्शन 3 में जो H3 है उसको, डॉट सेक्शन 3, उसमें जो H3 है ना, सिंपल हम सेक्शन 3 को ही पहले टारगेट करते हैं। तो कलर कर देते हैं वाइट, तो देखते हैं, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, सेंटर, ठीक है। तो इसके बाद हमने सेक्शन 3 यानी कि ये सेक्शन 3 उसके अंदर जो H3 है उसको टारगेट करना है। तो डॉट उसमें जो H3 है उसको टारगेट करना है। तो फ़ॉन्ट साइज हम करेंगे तकरीबन 20 पिक्सल और मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, तो ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। तो फ़िलहाल ये हमने जो है सेक्शन 3 डिज़ाइन कर लिया। तो हम एक काम करते हैं कि इसको ना हाइट की बजाय हम यहाँ पे पैडिंग थोड़ी सी और दे देते हैं, 15 कर देते हैं। तो ये अब ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।